डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिन लड़ाई चलकर सीज फायर डिक्लेयर हो गया। तब से लेकर अब तक जो है काफी ज्यादा सवाल जो हैं भारत सरकार पर खड़े हो रहे हैं, है ना। विपक्ष बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो भारत की लोकल मीडिया है वो ये बातें कर रही है कि भारत ने इस युद्ध में अपने आप को काफी आगे रखा है और पाकिस्तान के साथ काफी सारी चीजें जो हैं उसको दिखाई है कि भारत की सिचुएशन जो है किस तरह की है ना। स्ट्राइक की हमने, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को नुकसान पहुंचाया, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। इस तरह की बातें तो हमने अब तक बहुत बार सुनी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया क्या कह रहा है या अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान किस तरीके से इस युद्ध को अप्रत्यक्ष तरीके से जीत गया है, इसके बारे में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, जिसका जवाब भी भारत सरकार की तरफ से अभी खास तौर पर दिया नहीं गया है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, यह भी देखेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर भारत की तरफ से कहां कहां चूक हुई। सबसे पहली चीज तो आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हालांकि ऐतिहासिक तौर पर रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले पहलगाम पर एक आतंकी हमला हुआ जिसके अंदर कुछ टूरिस्ट को टारगेट किया गया, है ना, कुछ पर्यटकों को टारगेट किया गया। और उसके चलते जो है काफी ज्यादा जो भारत के अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ी और उसका जो परिणाम है वो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखने को मिला, है ना। सरकार की तरफ से आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और लगभग 24 मिसाइलों के माध्यम से टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, है ना। तो वहां से पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया। पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन जो है भारत पर मारने शुरू किए, जिनको विफल किया भारत के S-400 सिस्टम ने। हालांकि 2-3 दिन तक दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली। सिचुएशन यहां तक बन गई थी कि शायद जो है एक फुल फ्लेज वार 21वीं सदी में भारत और पाकिस्तान के बीच में, खास करके दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि लास्ट में सिचुएशन बदल गई। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की एंट्री होती है ना। अमेरिका दोनों देशों से बात करता है और सबसे बड़ा सवाल यहां से खड़ा हो जाता है कि जो युद्ध स्टार्ट तो शायद कहीं ना कहीं पे हमारी तरफ से था, ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था, ये सारी चीजें हम लोग खुद कर रहे थे, सरकार कर रही थी, लेकिन युद्ध को समाप्त करने का जो जो घोषणा थी, अनाउंसमेंट थी, सीज फायर को लेकर जो डिक्लेरेशन थी, वो जो है अमेरिका की तरफ से की गई। तब से भारत के अंदर एक सन्नाटा छा गया, एक खामोशी छा गई। हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तो नहीं चाहता था, हम भी नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में पूरा युद्ध हो, लेकिन उसको लेकर तो हम लोग खुश थे कि चलो ठीक है, टकराव टल गया है। लेकिन कई सारी चीजों को ये सीज फायर जो था, कई सारे सवालों को लाकर इसने खड़ा कर दिया, जिसके जवाब अभी तक मिलना बाकी, है ना। तो कौन कौन से ऐसे सवाल थे उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से भी एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की सेना को पहले ही बता दिया गया था कि भारत जो है मिसाइल अटैक करने वाला है टेरर कैंप्स के ऊपर, है ना। तो पाकिस्तान की सेना इसको अपने ऊपर अटैक ना ले और पाकिस्तान की सेना इस मैटर से दूर रहे, ये भारत ने पहले ही बता दिया था। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम भी उसकी प्रतिक्रिया देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने पब्लिकली कह दी। तो इन्होंने तो ये बयान दे दिया, लेकिन इस बयान को विपक्ष की तरफ से पूरे जोर शोर से अभी तक उठाया जा रहा है। बार बार ये बोला जा रहा है कि अगर आप उनको पहले बता दोगे तो मसूद अजहर जो है या हाफिज सईद जैसे जो आतंकी हैं वो तो बच निकलने में या भागने में कामयाब हो जाएंगे, इसीलिए वो मारे भी नहीं गए हैं। इसका मतलब आपको बताने की जरूरत क्या थी? अगर आप टेरर कैंप पर अटैक कर रहे थे तब आपको इनको इन्फॉर्म करने की जरूरत क्यों थी, है ना। तो हम लोग जो सबसे बड़ा मैटर देखने वाले हैं बच्चों, इसको समझिएगा। पहला दुख तो ये है इस चीज को लेकर जो अभी तक बना हुआ है कि अमेरिका ने घोषणा क्यों की, है ना। सीज फायर अगर हुआ था दोनों देशों के बीच में तो उसकी घोषणा किसको करनी चाहिए थी? भारत के प्रधानमंत्री को, है ना। पाकिस्तान के पीएम ने चीजें बोली, अमेरिका ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, है ना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 2-3 दिन तक कुछ नहीं बोले और 3 दिनों के बाद वो एक संबोधन कर रहे थे, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें कही। अमेरिका का जिक्र नहीं किया गया, किसी और देश का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान के पीएम ने लगभग सबका जिक्र किया। उन्होंने अमेरिका का थैंक्स किया, तुर्की का थैंक्स किया, है ना, यूएई, कतर, दुबई, इन सब का जिक्र किया, यहां तक कि ब्रिटेन का भी जिक्र कर डाला। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक किसी का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब दूसरा सवाल यह है बच्चों, ध्यान से समझिएगा
कि इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान किस तरीके से थोड़ा फ्रंट पे देखने को मिला है या उसको कौन से बेनिफिट जो है इस मैटर में देखने को मिले। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ये जो कंट्रीज हैं, खास करके ये जो लाइट अगर आप कलर देखेंगे या ये जो डार्क जो है ऑरेंज कलर देखेंगे, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया है ना। इवन आप यहां से देखेंगे तो जिनका डार्क कलर होगा उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया होगा और जिनका लाइट कलर होगा उन्होंने सपोर्ट भारत को कम किया होगा। ग्रीन की तरफ भी अगर आप देखेंगे, जिन्होंने डार्क ग्रीन है, सपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान को। जैसे ही लाइट की तरफ होने लगेगा उस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं किया गया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस चीज को देखें तो यहां पे इस मैप में हमें दिखता है कि सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है जिसने फुल फ्लेज तौर पर भारत को सपोर्ट किया है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे, इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, रूस है, अफगानिस्तान है ना। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत का, इवन हम लोगों ने यहाँ पे नेपाल का भी डाल रखा है, हम लोगों ने बांग्लादेश का भी डाल रखा है, श्रीलंका का भी डाल रखा है। तो ये इधर जापान का भी देख सकते हैं। थोड़ा लाइट वेव में हमने ऑस्ट्रेलिया का भी डाल रखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारा सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा वास्तविकता भी बताऊंगा। अगर पहले हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डार्क सपोर्ट किया है तुर्की ने। उसके बाद चीन का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अब बात आती है कि देखो, अमेरिका को तो पाकिस्तान अपने मैप में दिखा रहा है, मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुझे सपोर्ट अमेरिका ने दिया है ना। दूसरा, पहली चीज तो ये है कि अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो पूरे तौर पर तो भारत का सपोर्ट किसी ने नहीं किया है। मैं आपको अगर ये चीज बताऊं, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, सऊदी अरब ने भारत का सपोर्ट किया है, लेकिन सऊदी अरब के अधिकारी जो भारत आए थे वो पाकिस्तान भी गए। ईरान के भी जो अधिकारी भारत आए थे वो पाकिस्तान भी होकर गए। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान को एक ही तकड़े में रखकर या एक ही तकड़ी में रखकर तोलने का प्रयास किया गया है, जबकि हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे थे ना। तो पाकिस्तान के साथ क्यों रखा गया हमें, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बात करें चीन की, है ना, तो एक बड़ी सुपर पावर है। आपको पता है इस समय तीन बड़ी पावर्स, थोड़ा सा मीडिया की बातों को थोड़ा साइड रखकर या इमोशनल होकर ना सोचकर व्यवहारिक होकर सोचेंगे तो तीन बड़ी पावर्स हैं, एक अमेरिका, एक चीन और एक रूस, है ना। तो अगर हम बात करें चीन की, तो चीन ने क्या बोला है पाकिस्तान को लेकर। चीन ने कहा कि वह पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता को लेकर प्रतिबद्ध है। अखंडता और संप्रभुता को लेकर क्या है, प्रतिबद्ध। इस तरह का एक भी बयान क्वेड के किसी देश ने भारत के लिए नहीं दिया। इवन रूस ने नहीं दिया भारत के लिए। रूस ने सपोर्ट किया है भारत को और हमने लिखा भी रखा है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस तरह की बयानबाजी देखने को नहीं मिलती है कि अगर भारत की सुरक्षा या संप्रभुता का उल्लंघन होता है तो रूस उस पर अटैक करेगा। इस तरह की चीजें नहीं है। भारत और रूस, सोवियत संघ के बीच की दोस्ती 1971 में हमने देखी थी। तब रूस ने खुलेआम कहा था कि अगर कोई भारत पर अटैक करता है तो रूस उसके ऊपर अटैक करेगा। उस समय की चीजें आज खत्म हो गई है हिसाब से। इसका मतलब रूस भी पूरे तरीके से हमारे पाले में नहीं आया है। दूसरा, अगर बात करें अमेरिका, ये तो कह ही रहा है कि मैं तो मध्यस्थता कराया हूं, कभी क्या बोलता है ट्रम्प, कभी क्या बोलते हैं ट्रम्प, तो उस पर तो वैसे ही ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बार बार कभी वो एप्पल की कंपनी को बोलते हैं, सीईओ को, कि भारत में प्लांट मत बताइए, कभी वो ये बोलते हैं कि भारत की तरफ से जीरो टैरिफ की बात कही गई है। तो ये सब बातें ट्रम्प बोल रहे हैं। तो ट्रम्प को मुझे लगता नहीं है कि उसको, उसके सपोर्ट को आप लोग किस तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बात ये आती है इधर, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चीन ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, तुर्की ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, अजरबैजान ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएमएफ के माध्यम से फंडिंग दिला दी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये देश पाकिस्तान के फेवर में आके खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली इस वॉर को जीतने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का सपोर्ट भारत को नहीं मिला। अभी तक पूरी डिटेल आनी बाकी है। पाकिस्तान कह रहा है मैंने 4 राफेल को गिराया है, मैंने इनके कई पायलट्स को पकड़ा है, तो ये क्लैरिटी आनी बाकी है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि S-400 सिस्टम को उसने डिस्ट्रॉय किया है, ये भी क्लैरिटी आनी बाकी है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर वो तकनीकी खराबी की बातें कर रहा है, तो 100% तो उसकी बातें सच नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ हद तक सच हैं तो सरकार को क्लैरिटी देनी होगी कि हम इस पूरे युद्ध में कहां पर रहे हैं, है ना। भारत सरकार की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ सिग्नल दिए थे, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चल सकते हैं, टेरर और जो ट्रेड और टेरर जो है एक साथ नहीं चल सकते हैं,
टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते हैं, और वाटर एंड ब्लड, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो सरकार का सिग्नल तो बहुत क्लियर है, लेकिन इस मैटर को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार को पब्लिश करनी चाहिए। हालांकि जो सिक्योरिटी वाली चीजें हैं, जो सीक्रेट रखने वाली चीजें हैं, वो हम लोग छुपा के रख सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें जरूर जनता के सामने आनी चाहिए, ताकि एक क्लियर कट एनालिसिस हमारे सामने आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।